दिल्ली की रहने वाली नेहा के घर काफी लंबे समय के बाद खुशी का वो पल आया था, जब आज से करीबन 1.5 साल पहले उनकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। परिवार ने बड़ी ही खुशी के साथ कुमुद नाम रखा। कुमुद के जन्म लेने के बाद परिवार की चिंता धीरे धीरे इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि कुमुद अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा। न वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती और न ही अपने शरीर से कोई मूवमेंट कर पाती थी। ऐसे में परिवार ने बच्ची का इलाज शुरू कराया और जांच में पता चला कि कुमुद स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 यानी SMA1 नामक बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में परिवार की चिंता और बढ़ गई। दिल्ली के पश्चिम विहार की रहने वाली नेहा ने बताया कि उनकी बेटी कुमुद का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहना है कि भारत में इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी के लिए एक इंजेक्शन है जो अमेरिका में उपलब्ध है, जिसकी कीमत करीबन 15 से 17 करोड़ रुपए है, जो अगले 5 से 6 महीनों में लगाना अति आवश्यक है, जिससे कुमुद की जान बच सकती है। ऐसे में मानो अब परिवार पर आफत का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कुमुद का परिवार अब जगह जगह मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि कुमुद की मां एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करती है और पिता एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। फिलहाल कुमुद अपने नाना नानी के घर पश्चिम विहार में अपने मां के साथ रहती है और परिवार का कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपनी बेटी का इलाज करा सके। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और परिवार अब सरकार सहित तमाम सामाजिक संस्थाओं सहित आम लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि कुमुद को एक नया जीवन मिल सके। मेरा नाम नेहा है और मैं एज अ क्लर्क काम करती हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। मेरी बेटी 1.5 साल की है, उसका नाम कुमुद है। कुमुद एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से ग्रसित है। इसमें बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी टोन बहुत ज़्यादा लो होती है और वो इतनी लो होती है कि चाहे वो हाथ की मसल्स हैं, चाहे वो चेस्ट की मसल्स हैं, चाहे वो पाँव की मसल्स हैं, वो बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ना वो गर्दन संभाल पाती है, ना वो बैठ पाती है, ना वो रोल कर पाती है, मतलब हाथ पाँव भी नहीं चला पाती है। और धीरे धीरे ये जो डिज़ीज़ है ये प्रोग्रेसिव होती है, मतलब ये एक जगह रुकती नहीं है। ये धीरे धीरे उसकी मसल्स और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी समय के साथ साथ, अगर उसको ये इंजेक्शन नहीं मिला। और इस बीमारी का जो इंजेक्शन है ज़ोलगेंस्मा, वो 2 साल से पहले लगना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी बेटी की हालत और धीरे धीरे ख़राब होते जाएगी। और ये 14 करोड़ का इंजेक्शन हमें USA से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएँ और सरकार की तरफ से जो रेयर डिजीज़ के लिए 50 लाख रुपए है, उस लेटर के अलावा अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है। और अब मेरी बेटी के पास समय भी सिर्फ 5 महीने का रह गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मसल वीकनेस और ज़्यादा होती जाएगी और सबसे घातक होता है रेस्पिरेटरी मसल्स। उसको स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है, निगलने में मुश्किल होती है और धीरे धीरे जब उसकी चेस्ट मसल्स वीक हो जाएंगी तो उसको सांस लेने में दिक्कत होएगी। और यूजुअली ये बच्चे 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। अभी मेरी बेटी को OG ट्यूब डली हुई है, ओरोगैस्ट्रिक, और वो उस ट्यूब से खाना खा रही है। और धीरे धीरे अगर उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो पता नहीं। मैं लोगों से हाथ जोड़कर बस यही विनती करती हूँ, प्लीज़ सामने आइए, हमारा साथ दीजिए, मेरी बेटी को किसी रूप में आकर के प्लीज़ बचा लीजिए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।